of intuitions in twin flame journey. Intuition is a divine inner compass. आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने मन की आवाज़ को सोल वॉइस जिसे कहते हैं, जिसको इंट्यूशंस कहा जाता है, उससे आप कैसे समझते हुए इस जर्नी को आगे तक लीड कर पाएंगे। एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई कन्वेंशनल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको कई तरह के कई बार इल्यूजन्स, कार्मिक साइकिल्स एंड सोल लेसन्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इंट्यूशंस एक स्पिरिचुअल जीपीएस बन जाता है जो आपको गाइड करता है बिना किसी लॉजिक के। इंट्यूटिव कनेक्शन बिटवीन ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम के बीच एक टेलीपैथिक एंड इंट्यूटिव बॉन्ड होता है। बिना किसी बात के आपको महसूस होता है कि आपका काउंटर पार्ट क्या फील कर रहा है, उनका इमोशनल स्टेट क्या है और कब वो आपको एनर्जेटिकली कॉल करेंगे या कर रहे हैं। ये सब लॉजिकल माइंड को समझ नहीं आता, लेकिन इंट्यूशन, मन की आवाज़ जिसे कहते हैं, सोल वॉइस जिसे कहते हैं, इस इंट्यूशन को ये सभी चीज़ें समझ में आती हैं। इंट्यूशन आपकी ये सारी चीज़ों को जानता है। कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्सटर्नल रियलिटी कुछ और दिखाती है, साइलेंस, डिटैचमेंट या इवन डिनायल भी, लेकिन आपके अंदर की वॉइस, इनर नोइंग कहती है कि कनेक्शन रियल है। इस इनर वॉइस को इग्नोर मत कीजिए। स्ट्रेंथनिंग योर इंट्यूशंस, ये आप कैसे करेंगे? आप अपने इंट्यूशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग, कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं? आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं थ्रू डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग, नेचर से कनेक्ट करके, डिस्ट्रैक्शंस, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके इधर उधर आपके फैमिली में या आप खुद भी अपने माइंड से भी अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो उन डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहकर एंड अपने इमोशंस को बिना किसी जजमेंट के महसूस करना। ये सब प्रैक्टिसेस आपको अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करते हैं। ट्विन फ्लेम पाथ पर क्लैरिटी तभी आती है जब आप फियर बेस्ड थिंकिंग से दूर होकर सोल बेस्ड गाइडेंस फॉलो करते हैं। यूनिवर्स आपको साइन देते रहते हैं, जैसे रिपीटिंग नंबर्स, मिररिंग नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम्स या इवन स्पेसिफिक सॉन्ग्स के थ्रू यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहते हैं। अगर आपका इंट्यूशन, सोल वॉइस, अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि ये साइन आपके ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है तो ट्रस्ट कीजिएगा। इंट्यूशन आपको डिवाइन टाइमिंग और यूनियन के डायरेक्शन में गाइड करते रहते हैं, इवन व्हेन लॉजिक फेल्स। इंट्यूशन ड्यूरिंग सेपरेशन फेज में आप अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन से सेपरेशन में है तो सेपरेशन फेज में इंट्यूशन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा अंदर से फील होता है कि आपका कनेक्शन कहाँ स्टैंड करता है। जब आप बाहर से साइलेंस एक्सपीरियंस करते हैं तब अंदर से सोल कम्युनिकेशन एम्पलीफाई होता है। डिवाइन फेमिनिन का रोल होता है अपने हार्ट स्पेस को ओपन रखना और जो भी इनर नजेस मिलते हैं उन्हें रिस्पेक्ट करना। ये रिसेप्टिव एनर्जी ट्विन फ्लेम मैग्नेटिज्म को और पावरफुल बनाती है। डिवाइन मैस्कुलिन्स भी अपने अवेकनिंग के दौरान इंट्यूशंस से कनेक्ट होने लग जाते हैं। उन्हें कई बार, डिवाइन मैस्कुलिन्स को कई बार इनर अर्ज फील होता है टू रीच आउट, अपने डिवाइन फेमिनिन को रीच आउट करने के लिए या खुद उनको उनकी हीलिंग शुरू करने के लिए, कुछ स्पिरिचुअल रिट्रीट्स ज्वाइन करने के लिए एंड टू इवन रिटर्न टू देयर डिवाइन फेमिनिन, जो उनके कॉन्शियस माइंड को समझ नहीं आता, लेकिन सोल गाइड करती रहती है डिवाइन मैस्कुलिन को भी। कई बार ऐसा होता है कि जब इंट्यूशंस आपको कुछ बताते हैं आप उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ईगो माइंड, आपकी जो ईगो माइंड है वो लॉजिक, फियर या पास्ट ट्रॉमा के बेसिस पर डिसीजन लेना चाहती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सीखना होता है कि इंट्यूशंस को ईगो से अलग कैसे पहचाना जाए। ये अवेयरनेस ही आपको डीपर अलाइनमेंट तक ले जाती है। इंट्यूशंस को समझना सिर्फ पेशेंस का खेल नहीं है,
बल्कि इंट्यूटिव नजेस को फील करके करेक्ट मोमेंट में एक्ट करना भी यहाँ पे ज़रूरी होता है। बिना रेजिस्टेंस के जब आप इंट्यूशंस की सुनते हैं तब आपको और क्लियर इंट्यूशंस मिलने लग जाते हैं डिवाइन की तरफ से। इंट्यूशंस एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन भी काम करता है। कई बार आपका इंट्यूशंस आपको किसी सिचुएशन से रोकता भी है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन से मीटिंग हो, मैसेज भेजना हो, या कोई कंफर्मेशन भी हो, या इवन कोई कन्फ्रंटेशन भी हो। ये डिवाइन प्रोटेक्शन होती है कि ताकि आप प्री मैच्योरली किसी एनर्जेटिक इम्बैलेंस में ना चले जाएं। तो इस वक्त आपको आपके इंट्यूशंस की सुनना बेहद ज़रूरी होता है। ट्विन फ्लेम पाथ पर हमेशा सब कुछ कहना ही ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। जब आप अपनी सोल कॉलिंग को सुनते हैं तो रीयूनियन ऑटोमेटिकली जल्दी होता है। ड्रीम्स ट्विन फ्लेम्स के लिए पावरफुल इंट्यूटिव पोर्टल हो सकते हैं। इंट्यूशंस ड्यूरिंग ट्रिगर्स, अब अगर जब आपको ट्रिगर का सामना करना पड़ता है, जो कि नेचुरल सी बात है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब ट्रिगर या इमोशनल पेन एक्टिव होते हैं तो उस मोमेंट में भी इंट्यूशंस काम रहती है। ये बताती है कि ट्रिगर के पीछे क्या वुंड छुपा है और आप उन ट्रिगर्स को कैसे हील कर सकते हैं। ये ट्रिगर्स आपके फैमिली मेंबर्स दे सकते हैं, आपके वर्क एरिया में भी मिल सकते हैं, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको ट्रिगर्स दे सकते हैं। उन ट्रिगर्स को हैंडल करना आना चाहिए। उन ट्रिगर्स से पैनिक या इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। आपको उन ट्रिगर्स के पीछे क्या वुंड छुपा है, क्या रीज़न है जो ये ट्रिगर्स आपको मिल रहा है बार बार, ये आपको देखना होगा। आपका इंट्यूशन सिर्फ थॉट्स या विजन के फॉर्म में नहीं, बॉडी के थ्रू भी बात करता है। जैसे हार्ट फ्लटरिंग हुआ, स्टमक सिंकिंग हुआ, चिल्स या वार्मनेस फीलिंग सेंसेशन भी हुआ। ये सब सटल मैसेजेस होते हैं आपके इंट्यूशंस के। तो इंट्यूशंस के फिजिकल सेंसेशन कुछ ये हैं। जब आप अपनी इंट्यूशंस पर पूरा का पूरा ट्रस्ट करना सीख जाते हैं तब आप फियर से नहीं, फेथ से चलना स्टार्ट करते हैं। और इसी अलाइंड स्टेट में सेक्रेड रियूनियन नेचुरली ब्लॉसम करता है। कई बार आप इम्पेशंस के चलते कुछ ऐसे एक्शंस अपने लाइफ में या ट्विन फ्लेम जर्नी में ले लेते हैं जो सोल प्लान के अगेंस्ट जाता है। इंट्यूशन आपको ये बताता है कि आपको कब वेट करना है और कब मूव करना है इस जर्नी में। कब आपको वेट करना है डिसीजन लेने में, कुछ बात करने में, मैसेज सेंड करने में, और कब आपको मूव करना है या एक्शन लेना है इस जर्नी में। रीयूनियन सिर्फ तब आता है जब दोनों सोल्स एनर्जेटिकली अलाइंड होते हैं। इंट्यूशन इस अलाइनमेंट का इनर बैरोमीटर होता है। अब एक बात और भी समझना होगा, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आ रहे होंगे कि कैसे समझें इंट्यूशंस वर्सेस ओवर थिंकिंग, क्या फ़र्क है। कई बार आपको इंट्यूशंस आते हैं लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं। कई बार आपको ओवर थिंकिंग आता है और आप समझने लगते हैं यही आपकी इंट्यूशंस है और आपने स्टेप लिया और गड़बड़ हो जाती है। तो क्या फ़र्क है, इंट्यूशंस है आपके या ओवर थिंकिंग है ये आपका, कैसे जानेंगे फ़र्क है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में। आइए देखते हैं क्या फ़र्क है। इसको समझने की कोशिश हम आप सभी मिलके करते हैं। ये इंट्यूशंस है या मेरा ओवर थिंकिंग, कैसे समझेंगे। सिंपल टेस्ट, 2 टेस्ट। नंबर 1, इंट्यूशन शॉर्ट, क्लियर एंड पीसफुल होगी। जब भी आपको कोई इंट्यूशन आएगा ना, ये शॉर्ट होगा, छोटा सा, एकदम छोटा सा क्लियर मैसेज होगा। शॉर्ट होगा, क्लियर मैसेज होगा एंड पीसफुल होगा। एकदम छोटा सा क्लियर एंड पीसफुल मैसेज इंट्यूशन होगा ये आपका। अब ओवर थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग रिपीटेड कई बार आएगी, उसके साथ साथ चिंता या एंग्शियस आपको एक उसी के साथ आपके साथ एंग्जाइटी भी उसी के साथ बढ़ती जाएगी। ओवर थिंकिंग रिपीटेड, एंग्शियस एंड ड्रेनिंग होता है। जो ओवर थिंकिंग है वो आपको ड्रेन कर देगा, एकदम लो वाइब्रेशन में ले जाएगा।
सेकंड सिंपल टेस्ट है इंट्यूशंस एंड ओवर थिंकिंग के बीच फर्क करने के लिए। इंट्यूशन बिना लॉजिक के भी क्लैरिटी लाती है, बिना लॉजिक के, जहां पे आपकी जो फिजिकल माइंड है उसे कुछ भी समझना नहीं होता या समझ नहीं आता, बिना लॉजिक के भी क्लैरिटी लाएगी इंट्यूशन। एंड ओवर थिंकिंग लॉजिक के नाम पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से हो सकता है, WH क्वेश्चंस, व्हेन, हुज, वेयर, वाई, ये WH क्वेश्चंस साथ में लाएगा। ओवर थिंकिंग हो गया उस वक्त आपका, ये इंट्यूशन नहीं है। इंट्यूशन बिना लॉजिक के भी क्लैरिटी आपके माइंड में ले आएगी। तो सिंपल टेस्ट, दो सिंपल टेस्ट, इंट्यूशंस एंड ओवर थिंकिंग को आपको क्लियर करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए। इंट्यूशंस शॉर्ट, क्लियर एंड पीसफुल होता है। इंट्यूशंस बिना लॉजिक के भी क्लैरिटी लाता है, ओके। और वहीं ओवर थिंकिंग रिपीटेड, एंग्जियस एंड ड्रेनिंग एनर्जी क्रिएट करता है। एंड ओवर थिंकिंग लॉजिक के नाम पर कंफ्यूजन बनाता है। आप जब प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट माइंड में आते हैं बिना किसी जजमेंट के, तो इंट्यूशन को क्लैरिटी मिलती है और आप क्लियरली उन इंट्यूशंस को सुन सकते हो। लेकिन जब आप फियर, डाउट या कंट्रोल मोड में आ जाते हैं, तब ओवर थिंकिंग डोमिनेट करता है, ठीक है। कभी आपको बिना किसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन की याद आती है, कभी आपको फील होता है उन्होंने मैसेज भेजना चाहा था, या कभी डिवाइन मैस्कुलिन का नाम रिपीटेडली नजर आना, ये सब आपका इंट्यूशन ये क्रिएट कर रहा होता है। ये सब आपके इंट्यूटिव चैनल के सिग्नल्स होते हैं। ट्विन फ्लेम्स के बीच का बॉन्ड लॉजिकल नहीं होता, ये सोल से सोल का कनेक्शन है, कम्युनिकेशन होता है। और इंट्यूशन उस सोल कनेक्शन का रिसीवर है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कई एनर्जेटिक शिफ्ट्स होते हैं, चाहे वो कुंडलिनी अवेकनिंग हो, हार्ट चक्रा ओपनिंग हो या शैडो रिलीज। इंट्यूशन आपको हर शिफ्ट से पहले इंटरनली प्रिपेयर करता है। अब इंट्यूशंस एंड फॉल्स ट्विन फ्लेम कंफ्यूजन, ये भी मैं आज दूर कर दूं। फॉल्स ट्विन फ्लेम भी आते हैं लाइफ में, आ सकते हैं लाइफ में, सबकी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं आते। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा टेस्ट होता है फॉल्स ट्विन वर्सेस रियल ट्विन का कंफ्यूजन। बहुत बारी सेशन में ये आते हैं, आप लोग आते हो जो कि फॉल्स ट्विन फ्लेम से ही डील करते हो और ये आपको लगता है कि ये ट्विन फ्लेम है। आज का जो टॉपिक है वो इंट्यूशन है, इसलिए ज़्यादा इलेबोरेट तो नहीं करूँगी। इसके ऊपर वीडियो बनाया जा चुका है, उसके बाद भी पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी काफ़ी काम आती है इस बात पे कि क्या कहीं आप फॉल्स ट्विन फ्लेम से तो डील नहीं कर रहे। आज एक छोटा सा आप सीन इसको समझिए, छोटा सा एक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ फिर से। इंट्यूशन एंड फॉल्स ट्विन फ्लेम कंफ्यूजन कैसे दूर करें। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा टेस्ट होता है फॉल्स ट्विन वर्सेस रियल ट्विन का। फॉल्स ट्विन फ्लेम भी स्पिरिचुअल मिरर बनकर आ सकते हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम जो होता है ना, वो भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराएंगे, लेकिन उनके साथ जो फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं वो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराएंगे, लेकिन उनके साथ जर्नी ड्रेनिंग फील होगी, रिपीटेड फील होगी, एक रिपीटिव लाइफ स्टाइल, मतलब आपके अंदर कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा एंड स्टक लगेगी लाइफ, स्टक हो जाएगा सारी चीज़ें, सारी सिचुएशंस। फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ आपका इंट्यूशंस हमेशा सटल हिंट देता रहेगा, आपके जो इंट्यूशन है वो हिंट देता रहेगा कि कहीं अगर आप फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ तो डील नहीं कर रहे हैं। ये आपकी इंट्यूशंस आपको हमेशा बताती रहेगी कि आप फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन आपकी लॉजिकल माइंड कहेगी नहीं, यही मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है। आपकी एनर्जी लेवल कंसिस्टेंटली डाउन होती जाती है फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ, इनर पीस मिसिंग हो जाती है फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ। गाइडेंस मिलती रहेगी मूव ऑन करने की, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ। तब जानिएगा ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है, रियल ट्विन फ्लेम नहीं। रियल ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन काम, मैग्नेटिक एंड स्पिरिचुअली एक्सपेंसिव
होता जाता है, चाहे कितनी भी इंटेंस कनेक्शन क्यों ना हो। ट्रस्ट योर इनर नोइंग वो लॉजिकल पैटर्न से बियॉन्ड होता है। नाउ हाउ टू अनब्लॉक योर इंट्यूशन। अब ये इंट्यूशन सब कुछ है, अब आप अनब्लॉक कैसे करेंगे इसको। अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, जो कि ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन की ब्लॉक्ड ही होगी रहती है, तब आप इसको अनब्लॉक कैसे करें। तो ये है नॉर्मल उपाय, जो आपको टेक्निक यूज़ की जाती है ऐसे। ट्विन फ्लेम जर्नी में इमोशनल ओवरवेल्म्ड एंड फियर इंट्यूशंस को म्यूट कर देते हैं। आपकी जो इमोशनल की जो बहुत अत्यधिक इमोशंस है ना या फियर है, वो आपकी इंट्यूशंस को म्यूट कर देगा। अब अनब्लॉक करने के लिए क्या है, नंबर 1 इमोशनल रिलीज करिए। रो लीजिए, रोना आ रहा है, जर्नलिंग करिए, एक्सप्रेस करिए अपने फीलिंग्स को। नंबर 2 एनर्जेटिक क्लेंजिंग करते रहिए, सॉल्ट बाथ, स्मजिंग या एनर्जी हीलिंग करते रहिए। नंबर 3 बॉडी विजडम की सुनिए, आपकी बॉडी को सुनिए, रेस्ट लीजिए अगर रेस्ट चाह रहा है आपकी बॉडी। ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, अपने बॉडी सिग्नल्स को डीकोड करना सीखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइलेंस क्रिएट करिए। इंट्यूशंस साइलेंस में ही सुनाई देती है, शोर में नहीं। डिवाइन मैस्कुलिन जब इंट्यूशंस के कहने पर रिटर्न करते हैं बिना किसी प्रेशर के, डिवाइन फेमिनिन जब अपना हार्ट ओपन रखती है बिना अटैचमेंट के, दोनों अपने डिवाइन रोल्स को एक्सेप्ट करते हैं बिना ब्लेम और एक्सपेक्टेशंस के, तब जाके होती है रीयूनियन। तो इमोशंस को अनब्लॉक करना बहुत आसान है, सब कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हो। बस ये कुछ टेक्निक्स, अगर आपको पर्जिंग हो रही है आप रो लीजिए, जर्नलिंग करिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए। कुछ टेक्निक्स हैं जैसे क्लेंजिंग के, सॉल्ट बाथ, स्मजिंग या एनर्जी हीलिंग, ये आपको करना होगा डेली बेसिस पे। रेस्ट तो 100% लेना है जब आपकी बॉडी डिमांड कर रही है रेस्ट की। अपने बॉडी की सुनना बेहद इंपॉर्टेंट है। वो आपको ऐसी आवाज़ पुकार के नहीं कुछ भी बोलेगी। यू हैव टू डिकोड दैट सिग्नल्स ऑफ योर बॉडी कि वो क्या भी आपसे कहना चाहती है। आपकी बॉडी है, आपको सुनना 100% आना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा साइलेंस क्रिएट करिए अपने अंदर। बाहर के शोर शराबे आप नहीं रोक सकते, एक्सटर्नल वर्ल्ड के जो बाहर की आवाज़ों का आप लोगों को चुप करा सकते हैं, नहीं करा सकते। आप जो वेंडर्स हैं वो अपने जगह जाएंगे ही, गाड़ी की आवाज़ अपनी जगह आएगी ही, कोई अगर दूसरा म्यूज़िक सुन रहा है वो सुनेगा ही, कोई टीवी देख रहा है वो देखेगा ही, किसी भी टाइप का साउंड वो आएगा। लेकिन आप अंदर से, आपके अंदर की साइलेंसी को वो क्रिएट करना है आपको। साइलेंस क्रिएट करिए, इनर साइलेंस की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि आप निकल पड़े सबको साइलेंट करने क्योंकि आपको इंट्यूशंस की आवाज़ सुननी है, ऐसा मत कीजिएगा। इनर साइलेंस, आपको अंदर की आवाज़ सुननी है, आपको शांत होना है। यू हैव टू बी फाइंड योर इनर साइलेंस, इनर पीस। अब ये इनर साइलेंस तभी क्रिएट होगा जब आप खुद इन एक्सटर्नल जो साउंड्स है उसको ध्यान ना देकर इनर साइलेंस की ओर बढ़ते जाएंगे। तो क्योंकि इंट्यूशन साइलेंस में ही सुनाई देती है, आप सुन सकते हो, साउंड में नहीं, शोर शराबे में नहीं। तो इंट्यूशंस की सुनना बेहद ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ये आपको बहुत कुछ गाइड करती है। और इसके साथ साथ ये आपको मैं बताना चाहूँगी, बहुत से लोग फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ भी डील करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो समझ नहीं पाते कि कैसे इंट्यूशंस की सुने। मैंने आज इस वीडियो में टिप्स आपके साथ शेयर किया है। इन टिप्स को आपको एडवाइस के तौर पे आप लीजिए और ये सोचिएगा, ये समझिएगा कि ये टिप्स बेहद ज़रूरी हैं। क्योंकि आप लोग से गलती कहाँ होती है, जब आपको एक्शन नहीं लेना होता उसी वक्त आप ले लेते हैं। जब आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन से बात नहीं करना है उस वक्त आप लंबा चौड़ा मैसेज डाल देते हो। तो यहाँ पे फिर से सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, या सेपरेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ती जाती है। ठीक है ना।
पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। सबसे पहले चेक करिए क्या आप ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, और अगर सब कुछ ठीक है, क्योंकि फॉल्स ट्विन फ्लेम भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर आप 100% श्योर हैं तो सबसे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं कर पाते और एक सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। तो कंफर्मेशन इज एसेंशियल। इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, या अगर आपकी जर्नी स्टक हो पड़ी है तो उस रिलेटेड गाइडेंस, और इसके साथ ही साथ अगर आप किसी और लाइफ सिचुएशन में हैं, वो रिलेटेड गाइडेंस भी अवेलेबल है। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में आपके स्क्रीन पर शो किया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत खुश रहिए, अपनी जर्नी को समझते हुए कंप्लीट करें और इनर यूनियन, इनर पीस में आए। इसके बाद ही आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से 3D वर्ल्ड में परमानेंट रीयूनियन अचीव करेंगे। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।